नमस्ते दोस्तों, स्पिरिचुअल सैटरडेज में आपका स्वागत है। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी, सबसे पहले हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, वो है मेडिटेशन। पर ये मेडिटेशन होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले मेडिटेशन जो है वो है ध्यान लगाना। पर ध्यान का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। मेडिटेशन इसके बिल्कुल अपोजिट है। मेडिटेशन मतलब साक्षी होना या किसी चीज का विटनेस होना। यहाँ पे हम हमारे थॉट्स के साक्षी होते हैं या थॉट्स के विटनेस होते हैं। पर ये मेडिटेशन किया कैसे जाता है? तो मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक अच्छी जगह। ये जगह शांत होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। ये आपकी बेडरूम हो सकती है या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वो जगह हो सकती है। दूसरी चीज, जहाँ पे भी आप बैठो एक चद्दर बिछा देना और वहां पे बैठना। इससे क्या होता है कि जो भी अर्थ के करंट से आपके बॉडी के करंट से इंटरफियर नहीं करते। तीसरी चीज, आपको सीधा बैठना है। आपका जो स्पाइन है, जो आपकी पीठ है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आप एक क्रॉस लेग या फिर पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। आप चाहिए तो पैर सीधे करके भी बैठ सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी है या उम्र की वजह से आप बैठ नहीं सकते नीचे, तो आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो। इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको जितना कंफर्टेबल हो सके उतना कंफर्टेबल होना है, जिससे आपकी वो मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच सके। ये सब करने के बाद आपको अपने जो हाथ है वो अपने थाइस पे विथ द पाम्स फेसिंग अपवर्ड ये पोजीशन में रखना है। वैसे तो आप अपने हाथ कोई भी पोजीशन में रख सकते हैं, बस आपको इतना मेक श्योर करना है कि आप कंफर्टेबल हो और हाथ एकदम रेस्टिंग पोजीशन में हो। उसके बाद आपको अपनी आंख बंद करनी है और आपके ब्रीथ पे फोकस करना है। यूजुअली इतना इजी नहीं होता वो मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचना, और आपके रेस्टलेस थॉट्स आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मेरे पास एक टेक्निक है इस रेस्टलेस थॉट से दूर होने का। इसे कहते हैं ब्रीदिंग टेक्निक। आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप बैठते हो मेडिटेशन के लिए, वैसे ही आपको इनहेल करना है बहुत डीपली और उसके साथ आपकी बॉडी स्क्वीज करनी है। और जब आप एक्सेल करोगे आपको 2 बार एक्सेल करना है, एक शॉर्ट एक्सेल और एक लॉन्ग एक्सेल। और जो लॉन्ग एक्सेल है उसमें आपको पूरी आपकी बॉडी रिलैक्स कर देनी है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी रेस्टलेस थॉट्स है वो सब निकल जाएंगी। ऐसे आप 4 से 5 बार कर सकते हैं जब तक आपको थोड़ा रिलैक्स नहीं फील होता। उसके बाद आप अपने नाक के स्टार्टिंग में या फिर पूरे नेजल कैनाल में या फिर कहीं भी आपके बॉडी में आप जब ब्रीदिंग करते हो तो वो आप महसूस कर सकते हैं कि जो सांस लेना और छोड़ना है इसको बस आपको देखना है। ये करते करते आपको बहुत सारे विचार आएंगे, पर जैसे मैंने कहा आपको विचारों को बस जाते हुए देखना है, जैसे आसमान में बादल जाते रहते हैं। आपको ना किसी विचार के साथ एसोसिएट करना, ना किसी विचार को आगे बढ़ाना है। आपको बस बैठ के वो विचार देखने हैं। अगर बाई चांस आपको लगता है कि आप किसी विचार में खो गए और उससे आप रिलेट करने लगे या मग्न हो गए, तो आपको बस एक चीज करनी है कि वापस अपने ब्रेथ पे आना है। थोड़े टाइम में आप नोटिस करोगे कि आपकी जो ब्रेथ है वो स्लो और डीप होती जा रही है। इन फर्दर स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन आप ये नोटिस करोगे कि जो ब्रीदिंग के बीच में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच में जो गैप है वो और बढ़ता जा रहा है, जैसे आपकी ब्रेथ स्लो होती जा रही है। तो ये जो गैप है जो आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बीच लेते हो, यही वो पॉइंट है जहां पे मेडिटेशन होता है। स्लोली ओवर द इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ये गैप आपका बढ़ते जाएगा और आप एक बेहतर मेडिटेटिव स्टेट में डीपर चले जाते जाओगे। और मेडिटेशन करते टाइम इतना याद रखना कि इनिशियल स्टेजेस में आपको बस बैठने की आदत डालना इंपॉर्टेंट है। वो 1 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बैठ पाओ एक जगह पे शांति से। इसके बाद प्रॉपर मेडिटेशन चालू होगा। अगर आपको एक जगह बैठने में तकलीफ होती है तो आप मेडिटेशन के लिए गाइडेड मेडिटेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं और हेडस्पेस, काम जैसे ऐप्स भी अवेलेबल हैं। तो इनिशियली आप इनका यूज़ कर सकते हो, पर धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस में आ जाए आप खुद से मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए। दोस्तों, भले ही आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या फिर 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे होंगे, पर जो 1 घंटे के अलावा और जो 23 घंटे बचते हैं वही असली टाइम है जहाँ असली मेडिटेशन होता है। तो फिलहाल के लिए ये तो रही कुछ सुपरफिशियल बातें मेडिटेशन के बारे में। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सॉल्व करेंगे या अलग अलग टॉपिक्स को टच करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो। गम तेरा रिश्ता गगन की बांसुरी से है।